साल की लड़ाई होती है क्या? खूब होती है, आपस में खूब बातें कर ली। अरे जी ले 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 ले, दवाई मिलेगी। वो कह रही ना मेरी तो होती नहीं, मैं कैसे ले लूं। और बाद में पीछे जैसे ही ब्यास जी पीछे उतरे तो अरे कच तो जान तो होंगे, पूछ ले, कच तो जान तो होंगे। अच्छा, ये आदत है माताओं की, सबकी, कि व्यास जी कुछ न कुछ जानते जरूर होंगे और ये लड़ाई बच जाएगी अगर इनसे कुछ मिल जाए तो दवाई चाहिए, किस किस को चाहिए? अच्छा, अरे ले लो, कोई बात नहीं, फ्री में दे रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। तो नहीं चाहिए सो तो मन कर रहा है वो। अच्छा सही बताओ, सबे अपने अपने पड़ोसन कसम लड़ाई होती है क्या? इधर से आवाज आ रही, थोड़ी बहुत तो होती है। एक बहू पता रोज आवे कथा में, बेचारी इतनी भक्तन, कथा में व्यास जी के आने से पहले ही आ जावे। और कायदा यही बनता है भाई, हम इंतजार करें ना व्यास जी का, भाई हमें इंतजार करना चाहिए कि कथा सुनने को मिले, इतनी लालसा होनी चाहिए। अब यहाँ तो उल्टा होता है कि व्यास जी आ जाए, जब आवाज आएगी तब हम जाएंगे। कुछ लोगों के फोन आते हैं, महाराज बैठ गए? हमने कहा भाई तो नहीं। बोले बैठो तभी तो हम आमे, बैठो तभी तो हम आमे। तो ये ठीक नहीं है, आपको आना चाहिए, इतनी लालसा होनी चाहिए कथा सुनने की। सो महाराज पहले ही से आके बैठ जावे और जैसे ही जब आरती होवे, और मोहनदास जी की आदत बहुत खराब है, बताएंगे 5 बजे आरती करते हैं 7 बजे। सो लड़ना तो जरूरी है। और जैसे ही बहू गई घर पे, वैसे ही सासू ने शुरू कर दिया, आ गई कलमुई, आ गई, उल्टा सीधा बोलना शुरू किया। अब बड़ी परेशान, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ। एक बार जैसे ही व्यासपीठ से नीचे उतरे, रूम में गए, पास में आ गई, बोले व्यास जी हमारी सासू बहुत लड़ते हैं और आपकी कथा नहीं सुनने देती, गाली देती है बहुत। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसा करना कल दवाई दे देंगे, दवाई ले जाना, ठीक है। यज्ञ की राख की 4 पुड़िया बनाई, डॉक्टर जैसे बताता है ये लेना शाम को, ये लेना सुबह, आराम होगा, वैसे ही दवाई के रूप में वो पुड़िया दे दी। और ये कहा जब तुम यहाँ कथा से जाओ और जैसे ही तुम्हारी सासू कलमुही और ये उल्टा सीधा कहना शुरू करे, हाँ बड़ी भक्तन बनी, अरे बड़ी भक्तन बनी, अरे पहले ही पहुंच जावे, बज्ञान तो पहले ही पहुंच जावे है। महाराज उल्टा सीना व्यास जी को लपेट लियो, काऊ को नहीं छोड़ो, बहू को देवे देवे ही व्यास जी को दे दी। तो बोले जैसे ही तुम जाओ वैसे ही एक पुड़िया निकलियो और दांत के बीच में दबा लियो और जोले, और ये देखो अच्छी दवा है, जोले वो बोले तब तक तुम बीच में दबा के ही रखियो। सो महाराज जैसे ही पहुंची, सो पहली पुड़िया निकाली, सो महाराज दबा ली दांत में। अब सास पहले बोलती थी, 1 घंटा उधर से जवाब नहीं आया, क्योंकि जब दांतों के बीच में पुड़िया दबेगी तो फिर बोल नहीं पाओगे, तो उधर से जवाब ही नहीं आया। तो बुढ़िया सोचने लगी अब कब तक बोले, यह तो आधा घंटा है वो जो तो कुछ कह ही ना रही। सो महाराज आधा ही घंटा बोली, 1 घंटा बोलती थी पहले। अब शाम को जब लेटी बिस्तर पे तो कहने लगी, मुझे लगे गुरुजी ने दवा सही बताई, असर कर गई, कल को और खाऊंगी। हाँ, और जैसे ही दूसरे दिन की कथा विराम भाई पहुंची, वैसे ही कहने आ गई भक्तिन, आ गई, आ जा। और सो एकदम दूसरी पुड़िया निकाली और फिर दाबली। महाराज 15 मिनट बोली, बोले वाह गुरुजी धन्य हो, प्रणाम, बड़ी अच्छी दवा दी। महाराज तीसरे दिन 5 मिनट बोली। चौथे दिन जैसे ही बहू गई, कथा विराम हुई 7वें दिन महाराज, और जैसे ही बहू गई, व्यास विदाई मान लो लेट होती है, भाई समय लग जाता है व्यास जी को विदा करने में, सो लेट पहुंची। और सो जैसे ही बहू पहुंची,
और सोई सासू मैया ने छाती से लगा ली हृदय से और कहने लगी, ऐसी मेरी बिटिया थी, ऐसी मेरी बिटिया थी, वासे कछु कहती रहूं मैं और ऐसी सुनती रहती थी, कोई जवाब नहीं देती, तू तो मेरी बेटी है, तू तो मेरी बेटी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो बहू और बेटी में अंतर नहीं समझना चाहिए कभी भी। जैसो बोगे पेड़ खजूर बबूल के तो आम कहां से आएंगे, जैसो तुम करोगे वैसो ही तुम्हें भोगना पड़ेगा। बहू को भी हम सोचना चाहिए कि मैं अपनी माँ को छोड़ करके आई हूं, जब मैं गई हूं, अब इस घर में आई हूं तो मेरा दूसरा जन्म हुआ है, यही मेरी माँ है, यही मेरी माँ है। एक कन्या ने फेसबुक पे कुछ समय पहले आया कि अगर बच्ची को, लड़की को इजाजत मिल जाए माँ बाप को रखने की, तो दुनिया में जो वृद्ध आश्रम है ये सब बंद हो जाए। एक लड़के ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, अगर बहू सासू माँ को, अपनी सासू माँ और ससुर को ही माँ बाप समझने लगे तो वृद्ध आश्रम में जाने की जरूरत ही नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों से काम चलता है, एक तरफ से नहीं। अब तुम सोचो वो बाहर से आई है तो जा नौकरानी है तो वो ठीक नहीं है, तुम्हें बेटी बना करके रखना पड़ेगा। और बहू को भी माँ समझ के ही रहना चाहिए, दोनों में समझौता बराबर होना चाहिए, कोई भी अंतर होना नहीं चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार कपिल देव भगवान महादेव भूति से कहते हैं, मैया कहीं सुख नहीं है, कोई किसी तरह से दुखी है, कोई किसी तरह से दुखी है। माँ कहने लगी, भगवान और प्रश्न है हमारे मन में। कहा कि मैया बताओ। कहा मेरे मन में ये आता है कि धनवान लोग तो भगवान की, अब कलयुग आने वाला है प्रभु, अब धनवान लोग तो भगवान की भक्ति कर सकते हैं, लेकिन जो निर्धन हो, जिनके पास कुछ ना हो, वो भगवान की भक्ति कैसे करें। तो माँ देवभूति से भगवान कहने लगे, भैया जिसके पास धन ना हो वो भी भक्ति कर सकता है। माँ कहने लगी, देखो भक्ति करने के लिए इस कली काल युग में पैसा जरूर चाहिए। भगवान की तस्वीर लाएंगे वो भी मोल की आएगी, ठाकुर जी लाएं वृंदावन से तो वो भी पैसे से आएंगे ठाकुर जी। और उनके लिए पंचामृत, दूध दही घी शहद बूरा, ये भी दुकान से मोल का आएगा। अब पैसा ना हो तो भक्ति कैसे हो। तो भगवान कपिल भगवान कहने लगे, कपिल भगवान बताते हैं माँ देवभूति को मानसिक पूजा। कहते हैं, मैया देखो जिसके पास धन नहीं है, एक सेठ जी थे मैया, एक सेठ जी, वो हर बार हर पूर्णिमा को कथा कराया करते थे सत्यनारायण भगवान की। पंडित जी आते, पंडित जी को दक्षिणा देते और पंडित जी भी करके चले जाते हैं। लेकिन इच्छा अनुसार जिससे गुजारा चल जाए, जितना जरूरत है उतना धन नहीं मिलता, उतनी दक्षिणा नहीं मिलती पंडित जी को। और फिर भी उस सेठ को देने में कष्ट बहुत कि ज्यादा जा रही है, कंजूस सेठ जी। तो एक बार पूर्णिमा आई और उनको बुलाया पंडित जी को। पंडित जी से कहा, पंडित जी दक्षिणा बहुत ज्यादा लग रही है, दक्षिणा बहुत ज्यादा है, तो ऐसा करो, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे पैसा भी ना लगे और भगवान की भक्ति भी हो जाए। पंडित जी भी सोचने लगे, मुझे बुलाता तो रोज रोज है और पंडित का तो धर्म है, कोई बुलाए कथा के लिए तो मना नहीं करना चाहिए, समय है तो जाना चाहिए, दक्षिणा क्या मिलेगी ये पता नहीं, ये भाव नहीं होना चाहिए कि हमें इतने मिल जाएं।
फिक्स नहीं होता है। जिन 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 ने इस कलयुग में भी अगर फिक्स किए तो मामला यही दिखाई दे जाता है। फिक्स है, हैं? अच्छा हैं, बोले हाँ हाँ सही कह रहे महाराज हैं। फिक्स कभी ये फिक्स नहीं होती है दक्षिणा, ब्राह्मण की दक्षिणा फिक्स नहीं होती है, इच्छा अनुसार। यजमान को भी ये सोचना चाहिए। एक बार क्या हुआ, अभी आए थे महाराज गिरधरपुर से ही, उसी तरफ की बात है। एक व्यक्ति आए, भागवत कथा सुनकर के गए, बड़ा सुंदर उनको लगा, देख करके कहने लगे व्यास जी आप भागवत कथा ही करते हैं? हमने कहा हाँ जी भागवत कथा, राम कथा। बोले क्या सत्यनारायण कथा कर सकते हैं? मैंने कहा करता तो नहीं हूं मैं, सत्यनारायण कथा घर घर जाकर के मैं नहीं करता हूं, पर मेरी बहुत इच्छा है कि आप एक बार मेरे यहाँ सत्यनारायण कथा करना। मैंने कहा ठीक है भैया, अगर आपकी इच्छा है तो करूंगा अवश्य। ठीक है। सो महाराज अब जल्दी वाले तो हम हैं नहीं कि दूसरी जगह भी जानो है, तसल्ली से करेंगे। सो भैया खूब ढंग से कथा की, बाकी बाद यज्ञ किया, उसके बाद हमने लाओ चले अब महाराज। सो हमसे पूछा था कि महाराज दक्षिणा, हमने कहा इच्छा अनुसार दे देना, जो आपकी इच्छा हो। सो महाराज 3 घंटा कथा की, 2 घंटा यज्ञ में लगे, लगभग पूरा दिन 5 घंटे लग गए। 10 बजे पहुंचे, 4, 5, 6 बज गए। तो हमने कहा महाराज चले? बोले ठीक है महाराज चलो। 11 रुपए निकाले और रख दिए हाथ में। बोले अब मैं क्या कहूं? बोले महाराज मुझे लगता कुछ आपके मन में शंका है। हमने कहा कोई शंका नहीं प्यारे, गलती मेरी ही है। कोई शंका नहीं है, पर गलती मेरी है मन में कहा। मैंने कहा कोई शंका नहीं है। बोले क्यों व्यास जी कम है दक्षिणा क्या? अब मैं क्या कहूं? भाई यजमान को भी ये सोचना चाहिए, कम से कम बेलदारू नहीं समझो पंडित को, बेलदारू नहीं समझो। और तो और अब आजकल सोचते हैं लोग पीले कपड़ा वारो जाए रो जू हम ते राम राम करेगो तब करेंगे हम, ऐसे देखते हैं। हम सोचे कौले देखे वो, हम देखे ऐसे। अब बहू देखे टकटकी लगाए, अब हम सोचे वो राम राम करे, अब वो सोचे ये राम राम करे। महाराज बड़ी समस्या है ये हिंदू धर्म की। अब नहीं राम राम करे, अब तो पंडित जी राम राम करे, यजमान जी राम राम। अब क्या करे, अब मुंह से अब तो निकलने भी लगा कि महाराज जी कैसे हो, उल्टा महाराज और ठीक ठाक है, क्या करें। सोचते हैं कच सोच महाराज पता नहीं पंडित है हो कि नहीं है। अब महाराज 3 दिन से कथा सुना रहे हो, तुम नहीं समझ में आ रही पंडित है कि नहीं है? हैं? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कछु आनंद आयो कि ना है? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अरे मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी संवार लो बस हो गया भजन। मन को तृप्त कर लो, ये विकार है इनको दूर कर लो प्यारे। तो यजमान को भी ये सोचना चाहिए 4-5 घंटे जिस ब्राह्मण ने यज्ञ किया, पसीना बेचारे के निकल आया, 5 घंटे 6 घंटे किया तो 11 रुपया ठीक है का? है कितने होना चाहिए तुम ही बताए दो। कौन कह रहे हो 2100? आवाज आ गई, कोई नहीं कहेगा। कम से हाँ क्या बात है, कम से कम 5, इतने तो होना ही चाहिए कम से कम। ठीक है अब 5 ही मिलेगी महाराज, ठीक है ध्यान रखिए कोई बुलावे तो। पर इनके तो 500 रुपया वृंदावन से आने जाने में खर्च हो जाएंगे, अब इन्हें कितने दोगे? तो भैया मानसिक पूजा बताई है, कहा है देखो मैया एक सेठ जी थे, पंडित जी को बुलाते थे, पंडित जी हो गए परेशान। सेठ जी ने पूछा पंडित जी हम तो तुम्हें दक्षिणा दे दे के थक गए, हर महीना ले जाओ 1500, ऐसी कोई उपाय बताओ जो पैसे ना लगे। बोले सेठ जी सुनो। पंडित जी सोचने लगे अब ठीक है, अब ये मेरे को आज के बाद बुलाएगा भी नहीं, इसका भी भला हो,
हम सबका कर्म यही है, धर्म यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी प्राणी सुखी हो, बस कोई दुखी ना हो। जब आप सुखी होंगे तो हम भी सुखी होंगे, और हम सुखी होंगे परमात्मा जरूर सुखी होगा। तो कहने लगे कि एक सेठ जी थे, पंडित जी ने कहा कि सेठ जी सुनो, एक काम करना, लाना आपको कुछ नहीं है, ना दूध लाना, ना दही लाना, घी लाना, ना बूरा लाना, ना शहद लाना, कुछ नहीं लाना, केवल आपको एकाग्रचित होकर के जहां पर मंदिर आपका है वहीं पर बैठ जाना। कोई नई मूर्ति नहीं लाना, क्योंकि अगर लाओगे तो पैसा लगेगा। अच्छा ठीक है, और बैठ जाना। मान लो कि ये ठाकुर जी हैं। प्रमोद जी जरा आप ध्यान देना, दुनिया को जो देखना देखने दो। क्या कहा कि मान लो ये ठाकुर जी हैं। मानना है, लाना नहीं है। मानना है, लाना नहीं। लाओगे तो फिर वृंदावन से जाओगे तो फिर पैसे लगेंगे। तो मानना है ये ठाकुर जी हैं। बोले ठीक है, लाना नहीं है? बोले हाँ, नहीं लाना। मान लिया कि ये ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी ने वस्त्र धारण कर रखे हैं। ठाकुर जी का मुकुट हटाया, ठाकुर जी के बाल हटाए, ठाकुर जी की माला हटाई, वस्त्र उतारे, लंगोट हटाई। तो अब ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए व्यवस्था की। पहले जल से स्नान कराया, फिर दुग्ध से स्नान कराया, फिर शहद से स्नान कराया, फिर घी से स्नान कराया, बूरे से स्नान कराया, फिर पुनः जल से स्नान कराया, फिर टावल से ठाकुर जी को पोंछा। उसके बाद लंगोट पहनाई, दूसरे वस्त्र पहनाए, फिर माला पहनाई, फिर तिलक लगाया, काजल लगाया, बिंदी लगाई, श्रृंगार किया, बाल लगाए, मुकुट लगाया। सारी प्रक्रिया ये ऐसे करनी है। उसके बाद भोग लगाओ और फिर आरती करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लाना कुछ नहीं है, ठीक है? अच्छा सेठ जी अब मैं चलूं? ठीक है, जाओ। सेठ जी ने रात्र में सोचते रहे, पंडित जी ने कैसे बताया है भाई हमें करना है, तो उसी तरीके से करते जा रहे हैं। सेठ जी सुबह को अपना स्नान किया और अलमारी के सामने बैठ गए और कुछ नहीं लाए, जिस तरीके से सेठ जी को पंडित जी ने बताया था। मान लिया ठाकुर जी हैं, एकाग्रचित्त होकर के। उबासी मत ले ज्यादा, राधे राधे बोल लो और बैठ जाओ। जल्दी कर लो, जल्दी रास्ता दे दो महाराज, रास्ता। आज कैसे हूं कथा होने मत दियो, कैसे हूं कहूं लाइट गड़बड़ करे, कोई गड़बड़ करे। जब अच्छा अवसर आता है तो ऐसे ही है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, जब अच्छा अवसर आता है तो कठिनाइयां आती हैं, ये पक्की बात है। लेकिन पर हमें क्या करना, कभी कभी कह देता हूं, कोई बात नहीं, आ जाता है रोज। हिंदू धर्म में पैदा हुए तो फर्ज बनता है हमारा कहने का, तो आ जाता है। पर हमें क्या करना, कोई काऊ में मगन, कोई काहू में मगन, और हम बाई में मगन जा में दिल की लगन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सेठ जी ने कुछ नहीं लाए। सेठ जी एकाग्रचित होकर के मन लगा करके बैठ गए। आप सब भी बैठ जाएं और ठाकुर जी की तरफ नजर करें। और सेठ जी ने मान लिया ठाकुर जी हैं। पंडित जी ने ये कहा था कि मान लो कि ठाकुर जी हैं। मान लिया ये ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी की मुकुट उतारा, ठाकुर जी के बाल हटाए, ठाकुर जी की माला उतारी, ठाकुर जी के वस्त्र उतारे और ठाकुर जी की लंगोट हटाई। ठाकुर जी को परात में बिठाया और नहलाने के लिए जल लाए। पहले शुद्ध जल से स्नान कराया, फिर शहद से स्नान कराया, फिर शुद्ध जल से स्नान कराया, फिर बूरे से स्नान कराया, फिर शुद्ध जल से स्नान कराया, घी से स्नान कराया, फिर शुद्ध जल से स्नान कराया, फिर दही से स्नान कराया। इस तरीके से पांचों से स्नान कराया। उसके बाद टावल से पहुंचा, फिर पुनः लंगोट, दोबारा दूसरे वस्त्र पहनाए, फिर माला अर्पण की, माला पहनाई, फिर मुकुट लगाया, काजल लगाया। उसके बाद ठाकुर जी को सिंहासन पर बिठा दिया। अब सेठ जी उठे और दूध लेकर के आए। आज भोग लगाने लगे। ऐसा मन में विचार कर रहे हैं। लाना कुछ नहीं है महाराज, लाए कुछ नहीं, मानसिक पूजा चल रही है। पहले दूध से स्नान कराया, दही से, शुद्ध जल से, फिर
स्नान कराया, घी से बूरे से स्नान कराया और फिर ठाकुर जी को तैयार करके बिठा दिया। और फिर ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए जैसे ही तैयार हुए, भक्तजनों गिलास में चीनी डाली और प्रभु को भोग लगाया। और फिर याद आया चीनी ज्यादा पड़ गई। आज सेठ जी चीनी निकालने के लिए जैसे ही तैयार हुए, आज बांके बिहारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोल बांके बिहारी लाल की। और जैसे ही प्रकट हुए और हाथ पकड़ लिया, सेठ जी ये क्या कर रहे हो? और जैसे ही मन हटा, एकाग्रचित मन, देखा तो चतुर्भुज रूप में बांके बिहारी प्रकट हुए। आज प्रणाम किया सेठ जी ने। सेठ जी कहने लगे प्रभु धन्य हो, इतनी पूजा कराते कराते हम थक गए, पंडित जी को दक्षिणा दे दे के हम थक गए, तब तुमने दर्शन नहीं दिए। और हमें क्या पता होती तुम चीनी से ही प्रसन्न हो तो 2-3 बोरा ला देते। हाँ, लेकिन नहीं प्यारे, वो मन की बात है, मानसिक पूजा। कुछ नहीं था, केवल मन से कर रहे थे कि हमें ये करना है, हमें ये करना है। और मन से आए और दूध का भोग लगाया, याद आया चीनी ज्यादा पड़ गई, तो तुरंत निकालना चाहा। ठाकुर जी प्रकट हो गए, बोले सेठ जी ये क्या कर रहे हैं? कहा आपको नहीं पता चीनी ज्यादा पड़ गई है? बोले देखो तो कहां है चीनी। जैसी चित हटा तो देखा कोई नहीं बांके बिहारी के अलावा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। लड्डू गोपाल किसके किसके घर में है? कल भी हाथ उठे थे बहुत। और कल एक बहन जी ने प्रश्न किया है, जब मैया के यहाँ पर भोजन करने के बाद, क्या नाम है आपका? ज्योति। कहने लगे हम क्या करें, व्यास जी ठाकुर जी को ले आए, पहले छोटे ले आए, अब उनसे बड़े भी ले आए। तो आप सब सुन लें, ठाकुर जी एक ही होना चाहिए घर में, दूसरे नहीं होना चाहिए, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। और ठाकुर जी की ही बात नहीं है, किसी भी प्रतिमा को, कोई भी प्रतिमा हो, किसी भी भगवान की हो, चाहे शंकर भगवान की हो, चाहे गणेश भगवान की हो, एक ही होनी चाहिए, डबल नहीं होनी चाहिए। और ठाकुर जी की हम सेवा करें तो ठाकुर जी की सेवा करने में कोई परेशानी नहीं है। एक बात सीख लो, 100 की एक बात, ज्यादा रटना नहीं है, ज्यादा बातों को रिपीट नहीं करना कि व्यास जी ने क्या क्या बताया, अब क्या क्या